दोस्तों BNB न्यूज हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं ऐश्वर्या शर्मा। आज हम आपको ले चलते हैं मुंबई। हमारे रिपोर्टर ने आज इस सेलिब्रिटी को अपने कैमरे में कवर किया। देखिए इस सेलिब्रिटी की कुछ झलकियां। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूले। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। Friends, welcome to BNB News Channel. IRA revolves around a digital archiving platform falling into the wrong hands and the corrupt corporate hands who designed it are trying to cover their tracks before they are killed. Today we take you to the launch of the first film made on AI. Today the trailer and poster of the film IRA was launched at Rahea Classic Club in Mumbai, where all the star cast of the film was present, in which Rohit boss Karishma Kotak Rajesh Sharma will be seen. IRA is scheduled to be released on the 4th of April 2024. Everybody wants a piece of Hari Singh and his revolutionary new app, the IRA 5.10. Sadly, this extends to kidnappers, police, cybersecurity agencies and international hackers. Rohit Bose Roy says new film IRA shows misuse of AI is not फिल्म पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है और जैसा कि डायरेक्टर साहब ने बताया कि बहुत सारे VFX के शॉट्स हैं। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था VFX के साथ शूटिंग करना। बाकी फिल्मों में थोड़ी बहुत VFX होते हैं और वो आपको उतना बॉदर नहीं करते हैं, लेकिन इस फिल्म में मेरे बहुत सारे सीन्स एम्प्टी स्पेसेस के साथ थे कि मेरे सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है और उसके साथ मुझे डायलॉग बोलना था। तो पहले दिन मैं थोड़ा आई वॉज थ्रोन और मैंने डायरेक्टर साहब को पूछा, मैं बोला यार ये डायलॉग किसको बोल रहा हूँ, आने क्या वाला है? तो उन्होंने समझाया कि भाई यहाँ पे पूरा VFX, पूरा तुमने जो ब्रेन क्रिएट किया है वो ब्रेन यहाँ पे आएगा, डेटा बैंक जिसे कहते हैं। और ऐसे कई सीक्वेंसेस हैं, लेकिन आई थिंक बाय द टाइम द फिल्म गॉट ओवर आई वाज क्वाइट यूज्ड टू टॉकिंग टू नोबडी। और अब मैं तैयार हूँ, अगर मुझे कोई फिल्म मिले जहाँ पे जानवरों के साथ बात करना पड़े और जानवर ना हो तो मैं बड़ी आसानी से बात कर लूँगा। फिल्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है और जो मेरा किरदार है हरी सिंह का, ही इज़ द क्रिएटर ऑफ दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अक्सर होता है कि हमारे कोई प्रिय, हमारे मित्र, हमारे परिवार वाले कोई अगर हमें छोड़ के चले जाते हैं तो बहुत दुख होता है और उनकी याद में हम तस्वीर लगा लेते हैं या वीडियो पे उनके पुराने वीडियोस देख लेते हैं फ़ोन पे। इस ऐप के द्वारा आप एक्चुअली उस इंसान को रिक्रिएट कर सकते हैं और वो ज़िंदगी भर ज़िंदगी आपके बगल में रहेगा, उसी तरह उठते बैठते रहेंगे आपके साथ, उसी तरह बात करते रहेंगे जैसे पहले करते थे। बस यही है कि आप उसे छू नहीं सकते क्योंकि वो है नहीं। तो एक अपैरिशन कह सकते हैं या एक छाया छवि कह सकते हैं। और इस ऐप को यूज़ करके वो बिल्कुल हूबहू वैसा ही होगा इंसान जैसा पहले था। अब क्वेश्चन इज़ कि ये ऐप अगर किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ जाए तो आयरा जैसी फिल्म बने। कि हरी सिंह के साथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, हरी सिंह ने ये बना तो दिया लेकिन ये किसके हाथ में है जो ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। और यही पिक्चर का निचोड़ है। मैं चाहूँगा कि आप लोग जब फिल्म देखें तो आखिरी शॉट तक अपने सीट से न उठें, क्योंकि इस पिक्चर का निचोड़ आखिरी 5 मिनट में है। अब इतना बड़ा हिंट दे दिया है तो आप लोग क्लाइमैक्स ज़रूर देखिएगा। ये क्लाइमैक्स के बारे में भी एक कहानी आपसे शेयर करता हूँ। जब मैं पहली बार शूटिंग करने सेट पे पहुंचा तो मैं सैम को उससे पहले एक ही बार मिला था, DOP वगैरह को पहली बार मिल रहा था। शूटिंग करते करते सडनली एक दिन जो मेरे डायरेक्टर हैं सैम मेरे पास आए, बोले मुझे एक बहुत अजीब सा आइडिया आया है, मैं शेयर करूं क्या? ऐसे हाँ शेयर करिए। बोले मैं सोच रहा हूँ पिक्चर का एंड चेंज कर दूँ। अच्छा, अक्सर एक्टर थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है यार, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ के हाँ बोल के हम लोग वहाँ तक जा रहे हैं तो जो पूरी जर्नी है किरदार की वो उस तरफ जा रही है, तुम क्या चेंज करना चाह रहे हो? तो उन्होंने मुझे वहीं बैठे बैठे लंच टाइम पे एंड क्लाइमैक्स जो उनके मन में आया था वो समझाया और मैं एक्चुअली अचंभित रह गया। मैंने बोला ये चाहते हैं आप? बोले हाँ मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और हम लोग फिर वो क्लाइमैक्स लास्ट डे पे शूट किया और उन्होंने वो क्लाइमैक्स पूरा चेंज कर दिया। मुझे लगता है कि जब आप पिक्चर देखेंगे तो आपको एक झटका लगेगा कि अरे पिक्चर ये थी। मैं एक बहुत बड़ा नाम लेने वाला हूँ, वैसी कोई फिल्म नहीं है, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन जैसी फिल्में बनाते हैं उसमें एंड में ऐसा कुछ होता है जैसा आप बोलते हैं कि अच्छा जो पिक्चर हम देख रहे थे, हम सोच रहे थे पिक्चर वो नहीं थी, पिक्चर तो ये है। तो उस किस्म का एक एंड है। और बाकी तो थ्रिल है, रोमांस है, ड्रामा है, करिश्मा कोटक है, तो बहुत सारी चीज़ें पिक्चर में देखने के लिए आप लोग ज़रूर चाहिए देखने के लिए। VFX भी है साथ साथ। अभी जो है डीप फेक के बारे में आप जी उस चीज को कैसे हैंडल? यार मैं बहुत ही अवेयरनेस को लेकर भी एक मैसेज देंगे। अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। आपने सही एक्चुअली सवाल एंड में पूछा
तो दो भाग में आपका जवाब दे देता हूँ। ये जो डीप फेक वगैरह है ये तो जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है, लेकिन एआई को यूज़ करके जो स्कैम्स कर सकती है कोई भी इंसान। मुझसे किसी ने हाल ही में ट्रेलर ड्रॉप करने के बाद किसी ने मुझसे पूछा था कि डू यू थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज डेंजरस एज अ न्यूक्लियर बॉम्ब। मेरा ये मानना है कि न्यूक्लियर बॉम्ब से कहीं ज़्यादा डेंजरस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब जहाँ गिरता है हानि वहीं पे होती है या उसके आसपास कुछ चंद किलोमीटर में होती है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ जाए तो वो किसी गांव खेड़े में बैठ के एक कमरे में से पूरे दुनिया को हानि पहुंचा सकता है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब तो कुछ भी नहीं है, ये डीप फेक वगैरह तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखो हर चीज़ टेक्नोलॉजी का जहाँ तक ताल्लुक़ है अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, और हम लोग देख रहे हैं कि हाल ही में एक सुपरस्टार का चेहरा मॉर्फ करके वहाँ पे किसी और का डाल दिया था और एक अश्लील वीडियो आउट कर दिया था। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आगे चल के अगर ये चलता रहा तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत हानिकारक हो सकता है, लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। किसी ने चैट जीपीटी मेंशन किया था, वो भी एक नेसेंट स्टेज है। आगे चल के बहुत सारे ऐसे ऐप्स बनेंगे जहाँ पे इंसानों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि कल आप वर्चुअली ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस शूट कर लें। तो ये सारी चीज़ें हैं, आगे चल के पता चलेगा। हमेशा कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो इंसान डर ही जाता है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि एक इंसान ही इसको क्रिएट कर रहा है, एक इंसान ही इसको हैंडल कर सकता है। तो होपफुली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन रेस। आप ट्रोल्स को कैसे हैंडल करते हैं? मैंने कहा कि मैं बहुत ही नॉन कंट्रोवर्शियल एक्टर हूँ, मैं कभी ऐसी चीज़ें ना बोलता हूँ ना मेरी ज़िंदगी में हुई है, बहुत बोरिंग हूँ, तो मुझे किसी ने कभी ट्रोल किया नहीं है। और जब मुझे कोई ट्रोल करता भी है बिला वजह तो मैं उसे जाके जवाब देता हूँ। हाल ही में मैंने किसी इंस्टाग्राम मेरे दोस्त के इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक नॉर्मल सा कमेंट रखा था, तो बहुत सारे लोगों ने कुछ उसे अश्लील भाव से पेश किया। तो मैंने उनको सीधा जाके बोला कि तुम्हारे दिमाग में गंद है, तुम शायद बचपन में सर पे गिर गए थे इसलिए तुम्हें ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, और इसका मतलब ये है ये नहीं है। तो काफ़ी लोगों ने फिर अपोलोजाइज भी किया। ऐसे लोग भी होते हैं, अगर आप इंटरेक्ट करके उन्हें बताएं, अपना पक्ष रखें, तो वो लोग सॉरी भी बोल देते हैं। मुझे याद है एक ही बार बहुत ज़बरदस्त ट्रोलिंग हुई थी जब मैंने रजनीकांत जी का एक जोक डाला था 5-6 साल पहले जब कोविड आया था। तो मैंने कहा था कि रजनीकांत को कोविड नहीं होता है, कोविड को रजनीकांत होता है, क्योंकि हम रजनीकांत के बारे में लार्जर देन लाइफ चुटकुले बनाते हैं। तो किसी ने उसे गलत समझ लिया और उसका गलत मायने निकाल के फिर काफ़ी ट्रोलिंग हुई। फिर मुझे समझाना पड़ा कि भाई ये तो मैं रजनी सर को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्हें कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ऐसी छोटी मोटी बातें हैं, पर यूजुअली आई काइंड ऑफ एंगेज विद समबडी हु इज़ रिटन समथिंग रॉन्ग ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। अगर कोई कंट्री के बारे में या रिलीजियस कमेंट करता है उसे तुरंत ब्लॉक कर देता हूँ, बिकॉज आई कांट टॉलरेट एनीबडी सेइंग एनीथिंग अबाउट माई कंट्री और टेक अप अ रिलीजियस डिबेट विद मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको बात करनी है तो मेरे साथ आके बात करिए या डीएम करिए, क्योंकि मैंने देखा है कि रिलीजियस कमेंट करो तो सडनली आप कुछ कहेंगे तो आप कुछ कहेंगे, उसके बाद में आपकी टिप्पणी आएगी तो ये एक आग बन जाती है। आई डोंट प्रिस्क्राइब टू दैट काइंड ऑफ कमेंट्स ऑन स्पेशली ऑन सोशल मीडिया। आखिर में जो है आपका जन्मदिन भी है 5 तारीख को, जो है एडवांस में हैप्पी बर्थडे। और Thank you. क्या क्या कहना चाहेंगे बर्थडे के दिन, क्या सरप्राइज एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे आप? मुझे जन्मदिन मनाना बहुत अच्छा लगता है। मैं एक एरीज हूँ, एरीज लोगों को जो है वो बच्चे होते हैं, तो मुझे जन्मदिन सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है कि सैम ने मुझे बहुत अच्छा जन्मदिन दिया है, जन्मदिन का गिफ्ट दिया है कि 4 तारीख को फिल्म रिलीज़ हो रही है और 4 तारीख की रात को मैं विल ब्रिंग इन माई बर्थडे विद आयरा। और यही चाहता हूँ कि आप लोग सब इस फिल्म के बारे में और बातें करें, लोगों से कहें, ताकि लोग थिएटर में आके देखें। मैं चाहता हूँ कि लोग पिक्चर देखें, सिंपल सी बात है। एक अरसे के बाद ऐसी फिल्म मैं कर रहा हूँ, एक सेंट्रल लीड करना अपने आप में एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। काबिल और मुंबई सागा के बाद ऐसी फिल्म कर रहा हूँ जहाँ पे पूरा जो बोझ जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर मेरे सर पे है या मेरे कंधों पे है। मुझे बहुत मज़ा आया ये फिल्म बनाकर, और मुझे लगता है कि जब आप लोग देखेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। फिल्म का जो कंटेंट है बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डार्क है, लेकिन ह्यूमरस भी है, रोमांस भी है, ड्रामा भी है। तो आई थिंक सबको मज़ा आएगा। और आप लोगों का गिफ्ट मेरे लिए तो मैं कह चुका हूँ कि आप लोग जाके थिएटर में देखें और अपने दोस्तों से, भाई बंद रिश्तेदारों से कहें कि देवी और सज्जनों पिक्चर जाके देखिए। चलिए।